बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तोशा खाना खुलते ही कप्तान पर तनकीद करने वाले पैसे लेकर तोशा खाना पहुंचना शुरू। चोरी का माल वापस। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल भी काबू आ गए, जबकि कप्तान की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत और पंजाब पुलिस की बड़ी तैयारियां शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसे कहते हैं तमाम तदबीरें उल्टी हो जाना। जो कल तक टीवी शोज में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे थे, आज खुद अपनी चोरियों का इकरार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद तोशा खाना से लिए गए तहाइफ की रकम खजाने में जमा करवा दी है। एहसन इकबाल ने वो खत शेयर किया जो उन्होंने काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी को लिखा, और उस खत में उन्होंने कहा कि अगरचे कानून के मुताबिक वो पाबंद नहीं है, लेकिन किसी भी शक व शुबे को दूर करने के लिए वो रजाकाराना तौर पर तहाइफ की रकम जमा करवा रहे हैं। उन्होंने 19,91,000 रुपए का चेक भी काबीना डिवीजन को भेजा है। खत के मुताबिक एहसन इकबाल ने तोशा खाना से 3 तहाइफ हासिल किए, जिसमें वो रूलेक्स घड़ियां और कारपेट शामिल था। उन्होंने मर्दाना घड़ी मालियती 15 लाख 3 लाख 4 हजार, जबकि जनाना घड़ी मालियत 7.25 लाख सिर्फ 1 लाख रुपए में हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने 1,39,000 रुपए के कारपेट के लिए 20,000 रुपए की अदायगी की थी। दोस्तों, वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से अदालत के हुक्म पर इतवार के रोज तोशा खाना के रिकॉर्ड पब्लिश किया गया, और ये रिकॉर्ड 2002 के बाद से तोशा खाना में वसूल होने वाले तहाइफ की तफसीलात फराहम करता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं और जो कट्टे खुलने वाले, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कामयाब रही। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का केस खोलना हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि तोशा खाना के हवाले से सिराजुल हक की जानिब से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तोशा खाना रिपोर्ट से सबकी चोरी साबित हो गई है। एहसन इकबाल के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जब मैं वजीर आजम था तो मुझे तोशा खाना से खत मौसूल होते थे कि तोहफे आपकी मलकियत हैं, अवाम की नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले तहाइफ मिलिट्री सेक्रेटरी वसूल करके तोशा खाना में जमा करवाते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने तोशा खाना से मुतल्लिक कोई गैर कानूनी अमल किया है तो खुद कार्रवाई के लिए पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने तोशा खाना से मार्केट की कीमत के हिसाब से घड़ी ली, लेकिन इमरान खान ने घड़ी की कीमत असल कीमत से कम जाहिर की, जो कि गैर कानूनी अमल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनका सियासी सफर नून लीग के साथ जारी हुआ था और उन्होंने कभी किसी गैर मुतल्लका फोरम पर पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। पार्टी इजलास या पार्टी क़यादत के सामने किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना उनका हक है। उन्होंने कहा कि उनकी सियासी वाबस्तगियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पार्टी के साथ हैं, और सलमान शहबाज क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पार्टी के अंदर इनके शदीद उथल पुथल शुरू हो चुकी है। खास तौर पर जब तोशा खाना केस खुला है तो उसके बाद बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर वो तमाम रिकॉर्ड भी पब्लिश किया जाए जो सन 2002 से पहले का है, और उसमें नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत और बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत शामिल है। जब ये तफसीलात सामने आएंगी तो अवाम के सामने ये मजीद गंदे होंगे। खास तौर पर मरियम नवाज, जो इमरान खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रही थी, अब वो भी बुरी तरह से फंस चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने तो तोशा खाना से खाने पीने की चीजें और पाइनएप्पल के डिब्बे तक नहीं छोड़े। तो दूसरी जानिब जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि तोशा खाना का रिकॉर्ड आगे पीछे करने की कोशिश की जा रही है। तोशा खाना के रिकॉर्ड के हवाले से मारूफ कानूनदान और तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक करवाने में अहम किरदार अदा करने वाले अजहर सिद्दीक ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया ग्रुप से बातचीत करते हुए अहम इंकशाफात किए। अजहर सिद्दीक ने कहा कि तोशा खाना का रिकॉर्ड आगे पीछे करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी रिकॉर्ड लीक हो चुके हैं, जबकि तमाम रिकॉर्ड अदालत में भी जमा हो जाएगा, इसलिए रिकॉर्ड आगे पीछे करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तोशा खाना का मामला एटम बम है। 13 जमातें इस मामले में इमरान खान को फंसाने जा रहे थे, अब ये लोग खुद इसमें फंस चुके हैं। ये लोग घड़ी घड़ी करते खुद घड़ी हो गए हैं। इमरान खान ने इन्हें ऐसी घड़ी में डाल दिया है कि अब टाइम बम शुरू हो चुका है। मारूफ कानूनदान के मुताबिक उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें खदशा है कि तोशा खाना का रिकॉर्ड तब्दील कर दिया जाएगा।
अदालत में एक सवाल ये भी आया कि ये लोग तोशाखाना तहाइफ का जरिया नहीं बता रहे। जल्द 2002 से पहले का रिकॉर्ड मंजर आम पर आएगा, जबकि दूसरी जानिब बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना तोहफे हासिल करने वालों में साबिक सदूर परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी और ममनून हुसैन, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान के नाम शामिल है, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी का तोशाखाना रिकॉर्ड भी जारी किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने हासिल किए, जो कि इससे कबल वज़ीर खजाना के ओहदे पर भी फाइज थे। शौकत अजीज और उनकी अहलिया को गैर मुल्की नुमाइंदों से मजमूई तौर पर 882 तोहफे मिले। आसिफ जरदारी ने 181, नवाज शरीफ ने 55, शाहिद खाकान अब्बासी ने 27, इमरान खान ने 112 और परवेज मुशर्रफ ने तोशाखाना से 126 तहाइफ हासिल किए। इंकशाफ हुआ है कि हुकूमती शख्सियात की जानिब से कई गैर मुल्की तहाइफ मुफ्त में भी हासिल किए गए। कई हुकूमती शख्सियात तोशाखाना से मुफ्त में बेडशीट्स घर ले गई और बेडशीट्स लेने वालों में शौकत अजीज, खुर्शीद कसूरी, ख्वाजा आसिफ, आसिफ जरदारी और इसहाक डार समेत दीगर शामिल हैं। ये बेडशीट्स के अलावा भी कई तोहफे मुफ्त में हासिल किए गए। बिलावल भुट्टो ने 2013 में उस वक्त एक गुलदान तोशाखाना से मुफ्त हासिल किया जब उसके वालिद सदर मुमलिकत थे। एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने काफी के 2 पैकेट, साबिक वजीर मुमलिकत ममनून हुसैन ने ड्राई फ्रूट्स के 2 डब्बे, रजा रब्बानी, शाह महमूद कुरैशी दीगर ने भी बड़ा कुछ हासिल किया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब आने वाले दिनों में इनके खिलाफ मजीद मामला खुलने वाले हैं, इसीलिए इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके से मामला को, इस बड़े मामले के पीछे छुपाने की कोशिश की जा सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले में लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर में इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस का अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि लाहौर पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी में हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। इस्लामाबाद पुलिस की टीम खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान के वारंट लेकर लाहौर पहुंची, जहां लाहौर और इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान का इजलास कई घंटे तक जारी रहा। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लामाबाद से आने वाली पुलिस की टीम की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। लाहौर पुलिस इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की रिहाइशगाह तक रसाई देने में ताउन करेगी और इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक जाने से पहले इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से भी राबता करेगी। दोस्तों वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 29 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि तोशाखाना मामले में भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे केसेस जिनका कोई सर पैर ही नहीं, उसमें इमरान खान को उलझाकर पाकिस्तानी कौम को मजीद इंतशार का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। पहले इनकी जानिब से मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की इतनी बड़ी तादाद देकर पुलिस ये जुर्रत ना कर सकी और अब भी उनकी जुर्रत नहीं होने के इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। लेकिन ये बात हकीकत है कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के बावजूद जिस तरह के केसेस के अंदर उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही है, इससे हुकूमत का मकसद इलेक्शंस को मुलतवी करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी तो इमरान खान के चाहने वाले यानी कि उनके कारकुनों की जानिब से रिएक्शन दिया जाएगा। वो रिएक्शन कितना शदीद हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हालिया दिनों में जब भी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबरें सामने आती थी तो फौरी तौर पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमान पार्क में पहुंच जाती थी और फिर वहां से पुलिस को बहाने बनाकर भागना पड़ता था। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान की गिरफ्तारी की शक्ल में अपने लायामल का भी ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज रैली से खिताब के दौरान भी कहा था कि उसके बाद उन्होंने किस अंदाज से इलेक्शन कैंपेन को आगे लेकर चलना है और अब इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान जेल में भी हों तो वो 2/3 अक्सरियत लेकर जीतेंगे। उनका कहना था कि इक़्तिदार चला जाएगा तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। नून लीग को एहसास हो गया कि मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिले शाह कत्ल में निगरान वज़ीर आला, IG पंजाब, होम सेक्रेटरी और CCPO शरीक हैं और बराह रास्त मुजरिम हैं। निगरान वज़ीर आला, IG पंजाब और CCPO के हुक्म पर तशद्दुद किया गया और हम मुतालबा करते हैं कि उन चारों अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले शाह के वालिदैन पर बहुत प्रेशर है। जिले शाह कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरी बाद पंजाब हुकूमत की ये मुद्दत में कत्ल का मुकदमा होता है। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि ये हादसा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोचा समझा और मुनज़्ज़म कत्ल था। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने खाना जंगी के खदशात का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हुई तो खाना जंगी होगी। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि PDM टूट चुकी है, 4 बड़ी पार्टियां अलग निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं। अमेरिका से खैरात किन शराइत पर मिलेगी,
कौम को एतमाद में लेना होगा। उन्होंने कहा कि हम कतर और अक़वाम मुत्तहिदा को सिक्योरिटी दे सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। मीनार पाकिस्तान में अदलिया से यकजहती का इजहार किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो 2/3 क्या 3/4 अक्सरियत से भी इक़्तिदार में आ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार को पाकिस्तानी अवाम ने न सिर्फ मुस्तरद कर दिया। इमरान खान अगर बाहर निकलने का फैसला करते हैं या छोटा सा भी ऐलान करते हैं तो उसके बाद अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर होती है। अब जो मीनार पाकिस्तान में जलसे के हवाले से ऐलान किया गया है तो इससे भी हुकूमत की नींदें उड़ चुकी हैं। उससे पहले इनकी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद से पुलिस भी यहाँ पे पहुंची है। अगर ये कोशिश की जाती है तो इसके पीछे इलेक्शन को मुलतवी करवाने और इसके अलावा तोशाखाना के मामलात को दबाने की कोशिश हो सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।